भागवत की जो जन्मस्थली है, जन्म भूमि है, वहां तो अद्भुत श्री कृष्ण जन्म महोत्सव होगा। तो उससे भी आप नहीं चूक जाइएगा। तो सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम तपोव्रतेषु पुण्येषु यत् फलम प्रकीर्तिता। कहा गया है कि धरती के संपूर्ण दान करने से, धरती के संपूर्ण यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, गंगा मैया में गोता लगाने से उस फल की प्राप्ति हो जाती। किसी का मैसेज था कि आपने कहा था कि घुटने से आगे पानी ज्यादा हो तो माताएं जल में ना घुसें। बिल्कुल सही है, ये मेरे ही व्यासपीठ का शब्द है। ये घुटना, इसके ऊपर पानी होवे तो जलाशय में नहीं घुसना चाहिए। हमारी कथा में ये भी कहा गया है, जब तक नदी का पानी सिर के ऊपर न निकल जावे तो भी उस स्नान का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो फिर क्या किया जाए, जहां घुटने के पानी है बस वहीं से डुबकी लगा दे। माताएं सहज होती हैं, सरल होती हैं, पाम धरती पर जमते नहीं। ऐसा नहीं है घुटने के ऊपर पानी आ जाएगा तो हाय तो धरती फट गई क्या, आकाश फट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं जीवन के ऊपर कोई खतरा ना हो जाए। घुटने के ऊपर पानी होवे तो मर्दों के पाम जमना मुश्किल होता है। आप तो सहज मानता है, इसलिए हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों ने उसको एक मर्यादा में ढाल दिया कि, और वैसे भी कहते हैं जहाँ पानी घुटनों तक है वहाँ पानी की पवित्रता खंडित नहीं होती, वहाँ जल पवित्र ही होता है। किनारे पर पानी थोड़ा पवित्र हो सकता है, लेकिन जहाँ पानी घुटनों तक, ये घुटना ऐसे कहते हैं, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वहाँ पानी की धार चलती है, शुद्ध पानी है। तो वहीं माताएं तो वहीं डुबकी लगा ले। स्त्री पुरुष कोई भी है, कहते हैं सहस्र गुणतम तत्वम बरिगम ग्राय देना। जो लोग प्रत्येक दिन गंगा नहाएं या पर्व के समय पर गंगा नहाएं तो उनको किए गए सदकर्म का 1000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। और मैं बहुत आनंद के साथ कहूँगा, प्रत्येक दिन गंगा का आचमन करो, प्रत्येक दिन अपने घर में गंगा रखो और पूजा की बाल्टी में गंगा की बूंदें डालिए, कुछ जल डालिए। जब हम गंगा नहाने को जाते हैं तो त्रिविध देवताओं का दर्शन एक साथ होता है। जब हम गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो महादेव का दर्शन होता है। यदि हम किसी को डुबकी लगाते देख लें तो हमें शंकर जी का दर्शन हो गया, क्योंकि डुबकी लगाते समय गंगा जी सिर पर होती है और महादेव के मस्तिष्क के ऊपर गंगा है, इसलिए गंगा जी तुम्हें महादेव बना देती है। कोई डुबकी लगा रहा हो और हम उसे देख लें डुबकी लगाते हुए। आज मेरे साथ गुरुकुल के बच्चे थे, हम नहाने को चले गए, सब बालक थे, तो हम इनको सबको नीचे डुबकी लगा रहे थे। तो किसी ने कहा कि महाराज जी सबको इतना डुबा डुबा करके क्यों नहवा रहे हैं। अब उनको क्या पता है, जितने भी डुबकी लगाते हुए मेरी आंखों ने देखा वो हमें महादेव के दर्शन का ही फल प्राप्त हुआ। पानी सिर के ऊपर निकला, वह साक्षात भगवान महादेव का दर्शन। फिर हमने एक बच्चे को कहा लोटा ला, यहां से गंगा जल लेके जाना है। जब उसने लोटा भरा तो हमें ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी है। इनको दिया कुछ वीडियो, देखो भाई, डालो कुछ दे रहा है। और जिस समय पीणुरी तक पाम की गांठ के ऊपर पानी दिखाई दिया, निकलते गए, तब भी हम इन्हें प्रणाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों में है। उस समय भगवान विष्णु का दर्शन, बिल्कुल यही महिमा संत जन बताते हैं। क्रीडते सांकरे वापी स्तुतो देवादिविर्मुदा। 24 घंटे भगवान महादेव गंगा के किनारे क्रीड़ा करते हैं। गंगा के किनारे जाने का मतलब है कि शंकर जी वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं और हमें भगवान महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अड़िमादि गुड़ी युत योग नाम जायते कुले। हाँ, ये टीवी में आप तस्वीरें
देख रहे हैं। अड़िमादि गुणे युक्त योगी नाम जायते कुले, कहते हैं अड़िमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं प्रत्येक दिन गंगा नहाने से। यहाँ बगल में दंडी आश्रम है, आप जाना, सुखदेव आश्रम जाना, मैंने कई कथाएं करी दंडी आश्रम में, बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ एक महात्मा जी रहते थे जगन्नाथ स्वामी, जब तक वो जीवित रहे तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला वह गंगा जी में न नहाए हो, उन्होंने स्नान न किया। भोर में जाते थे, बूढ़े थे, वृद्ध, तब भी गंगा नहाने को जाते। ऐसा कहते हैं यहाँ के महापुरुष, कहते हैं कि स्वयं माता भगवती गंगा प्रकट होकर के जगन्नाथ स्वामी को बात करती थी। गैया मैया उनको इतनी सिद्ध हो गई थी, दंडी महात्मा थे, उनकी फोटो लगी है वहाँ दंडी आश्रम। इतने अद्भुत महापुरुष महात्मा। तो आप यहाँ तक आए हैं, माँ गंगा के किनारे पर बैठ करके आप जो सत्कर्म कर रहे हैं, इसको सैकड़ों गुना नहीं भैया, यह तो अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। आज परमात्मा को बोल दो, जो छूटे से छूटे पर तीर्थ ना छूटे, जो छूटे से छूटे भगवान का दरबार न छूटे, जो छूटे से छूटे भजन न छूटे, परिवार छूटे, रिश्तेदार छूटे, जो छूटे छूट जाए, लेकिन हे भगवान तेरा दरबार न छूटे, तेरी कृपा मिलती रहे, बस यह कृपा हम चाहते हैं आपसे। आइए 2-3 पंक्तियां हैं, बहुत आनंद आवेगा इन्हें गाने में, सब गाइए। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तुम्हें छोड़ अब दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे। कभी एक बार श्री द्वारका जी जरूर जाना। कहते हैं जो द्वारका जी की यात्रा करता है उसे इतना पुण्य मिलता है, कंठ में जीवन भर तुलसी धारण करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रवास खंड स्कंद पुराण में वर्णन है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। द्वारका की इतनी बड़ी मां, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, द्वारका की यात्रा करने से इतना पुण्य होता है जितना पुण्य जिंदगी पर्यंत कंठ में तुलसी धारण करके जिस पुण्य को कमाया जाता है। यह श्री द्वारका जी की महिमा। तो इस भजन में एक कड़ी डाली है, तुझे छोड़ कर दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे, तुझे छोड़ कर दूजी द्वारिका अब नहीं सूझे रे। द्वारिका नाथ अब तेरी द्वारिका, द्वारिका नाथ अब तेरी द्वारिका अब नहीं छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार छूटे रे। एक मिनट। मध्य प्रदेश में एक इतने बढ़िया
कथावाचक हैं और बहुत बड़े गौ भक्त हैं, पूज्य कमल किशोर जी नागर। जो यहाँ एमपी के लोग बैठे हों तो उन्होंने उनका नाम जरूर सुना होगा। वो शहर में कथा कम, गांवों में कथा ज्यादा करते हैं। परम गौ भक्त हैं कमल किशोर जी नागर, और ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। यदि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो ये चोरी मानी जाएगी। फिर ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। दास गा रहा है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। सदा सुहागिन भागिन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे। सदा सुहागिन द्वार तुम्हारे देहली पूजे रे। देहली छोड़ कर जो कोई जावे, देहली छोड़ कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तालियों के साथ कुछ ब्राह्मण लोग अंदर चले जाएं, जगह हो जाए। जगह तो एक लाइन अंदर चली जाए, जाओ अंदर। जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। रूठ जाए सब घर परिवार, ध्यान से सुनो। रूठ जाए सब घर परिवार, पर पति नहीं रूठे रे। तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु एक बार फिर। द्वार न छूटे रे। माताओं, पति की कितनी बड़ी महिमा है। क्या सुंदर पंक्ति लिखी है। जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। जाति रूठे पाति रूठे साथी रूठे रे। रूठ जाए सब घर परिवार, पति नहीं रूठे रे। प्रभु तेरा नाम द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। की कड़ी बहुत प्यारी। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे। कभी न छूटे हाथ का कंगन,
कभी न छूटे हाथ कंग। मैं निवेदन करूंगा, एक भी दिन ऐसा न निकले माताओं के बाएं कलाई में रक्षा सूत्र न हो, जिसे कलावा कहते हैं। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में। इसकी महिमा स्वास्थ्य को लेकर के भी है, धार्मिकता को भी लेकर। जो कलावा ऐसे बांधता है यहाँ की बोन्स हड्डी दबती रहे, उसको पैरालाइसिस नहीं होगा। यहाँ एक हड्डी का सीधा असर आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। तो वो माताओं के बाएं हाथ में और पुरुषों के दाहिने हाथ में। तो ऐसी कुछ पंक्ति डाली है, बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे, बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे, कभी न छूटे